गर्भाशय में शिशु के मन में उठने वाले विचारों का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, हे नारद, मनुष्य जन्म में भी जब स्त्री और पुरुष मैथुन करते हैं, उस समय वीर्य निकलकर जब गर्भाशय में प्रवेश करता है, उसी समय जीव अपने कर्मों के वशीभूत हो उस वीर्य के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट हो रजवीर्य के कलल में स्थित होता है। वह वीर्य जीव के प्रवेश करने के 5 दिन बाद कलल रूप में परिणित होता है। फिर 15 दिन के बाद वह मांसपिंड की सी स्थिति भाग को प्राप्त हो 1 महीने में प्रादेश मात्र बड़ा हो जाता है। अंगूठे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। तब से लेकर पूर्ण चेतना का अभाव होने पर भी माता के उदर में दुस्सह ताप और क्लेश होने से वह एक स्थान पर स्थिर न रह सकने के कारण वायु की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होने पर वह मनुष्य के से आकार को पाता है। तीसरे महीने की पूर्णता होने पर उसके हाथ पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और 4 महीने बीत जाने पर उसके सब अवयवों की संधि का भेद ज्ञात होने लगता है। 5 महीने पर अंगुलियों में नख प्रकट होते हैं। 6 मास पूरे हो जाने पर नखों की संधि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभि में जो नाल होती है, उसी के द्वारा अन्न का रस पाकर वह पुष्ट होता है। उसके सारे अंग अपवित्र मलमूत्र आदि से भीगे रहते हैं। जरायु में उसका शरीर बंधा होता है और वह माता के रक्त, हड्डी, कीड़े, वसा, मज्जा, स्नायु और केश आदि से दूषित तथा घृणित शरीर में निवास करता है। माता के खाए हुए कड़वे, खट्टे, नमकीन तथा अधिक गर्म भोजन से वह अत्यंत दग्ध होता रहता है। इस दुर्वस्था में अपने आप को देखकर वह देहधारी जीव पूर्व जन्मों की स्मृति के प्रभाव से पहले के अनुभव किए हुए नरक के दुखों को भी स्मरण करता और आंतरिक दुख से अधिकाधिक जलने लगता है। अहो, मैं बड़ा पापी हूँ। काम से अंधा होने के कारण पराई स्त्रियों को हरकर उनके साथ संभोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन पापों से अकेला मैं ही ऐसे ऐसे नरकों का कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर आदि योनियों में महान दुख भोगकर अब मानव योनि में आया हूँ। आंतरिक दुख तथा बाह्य संताप से दग्ध हो रहा हूँ। अहो, देहधारियों को कितना दुख उठाना पड़ता है। शरीर पाप से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। मैंने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का धन चुराया है। उसी पाप से आज गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्व जन्म में दूसरों का धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था। इसीलिए मैं पापी जीव इस समय भी गर्भ की आग से निरंतर दग्ध हो रहा हूँ। मन, वाणी और शरीर से मैंने दूसरों को बहुत पीड़ा दी थी। उस पाप से आज मैं अकेला ही अत्यंत दुखी होकर जल रहा हूँ। इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है। अब मैं जन्म लेने के बाद सत्संग तथा भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करके
विशुद्ध चित्त हो सत्कर्मों का अनुष्ठान करूंगा और संपूर्ण जगत के अंतरात्मा तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सत्य ज्ञानानंद स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उन युगल चरणार बिंदों का भक्ति पूर्वक पूजन करूंगा, जिनकी समस्त देवता असुर यक्ष गंधर्व राक्षस नाग मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते रहते हैं। भगवान के वे चरण दुस्सह संसार बंधन के मूलोच्छेद के हेतु हैं। वेदों के रहस्यभूत उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है। वे ही संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। मैं उन्हीं भगवत चरणार बिंदों को अपने हृदय में रखकर अत्यंत दुख से भरे हुए संसार को लांघ जाऊंगा। इस प्रकार वह मन में भावना करता है।